एक श्रीखंडी पूरा महाभारत पलट दिया था। श्रीखंडी परिवार आपके साथ है, आप माने न माने जरूर परिवर्तन होगा। राम आए हैं तो अंगना सजाए हैं, राम आए हैं तो। जब हमारे सम्राट भैया ने शपथ ग्रहण किया, हमारी लव कुश रथ यात्रा सफल हो गई। बिहार गवर्नमेंट भी एक्शन लिया और बिहार गवर्नमेंट भी अगर किन्नर समुदाय के बारे में सोचे तो उनको भी आवास मुहैया करा दे। कुछ परसेंट सीट या एटलीस्ट एक स्टेट में एक सीट एमएलसी एमएलए का सीट एक सुनिश्चित उनको करना चाहिए पर इलेक्शन। बीजेपी की सरकार ही वे कैसी है जो हमारे बारे में सोची सबसे पहले। एक तरफ अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला विराजमान हो गए। दूसरी तरफ बिहार में जो है एनडीए की सरकार बन गई। हमारे साथ बात करने के लिए सबरंग रिश्ता के अद्विका चौधरी जी हैं। क्या कहेंगे, आप अयोध्या गई थी, वहाँ से मांग के लाई थी कि एनडीए की सरकार बिहार में बन जाए? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपकी सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सबको बहुत बहुत बधाई कि आपकी गवर्नमेंट आ गई है। और किन्नर समाज का योगदान मुख्य रहा है। लव कुश रथ यात्रा का जब आगाज़ हुआ था बिहार से, तो उसमें किन्नर समाज भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ली थी, जिसकी वीडियो बहुत सारे चैनलों पर चली भी होंगी। और यहाँ से अयोध्या तक की रथ यात्रा हमने की थी। और किन्नर समाज जब उस दिन हम लोग आप कहें तो किन्नर समाज का आगमन पार्टी कार्यालय में बीजेपी के यहाँ पहली बार हुई थी। और सम्राट जी को हम लोगों ने बधाई भी दी थी, आशीर्वाद हमारी बहनें दी थी कि सम्राट जी जल्द ही आपकी सरकार आएगी। क्योंकि हमारी ललन गुरु हैं, ललन गुरु, संतोष गुरु, ये लोग बोली थी, रेखा गुरु, कि एक श्रीखंडी पूरा महाभारत पलट दिया था। श्रीखंडी परिवार आपके साथ है, आप माने न माने जरूर परिवर्तन होगा। और देखिए परिवर्तन आ गई है। लव कुश यात्रा को लेकर के आप गई थी अयोध्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है यहाँ पे लव कुश का समीकरण जो है पूरा हो गया, तो श्री राम जी से आपने आशीर्वाद मांगा था इसके? बिल्कुल निश्चित तौर पर राम जी से आशीर्वाद मांगा कि जिस यात्रा के लिए हम लोग आए हैं सफल जरूर कीजिएगा। और आज हमारी यात्रा सफल हुई। जब हमारे सम्राट भैया ने शपथ ग्रहण किया, हमारी लव कुश रथ यात्रा सफल हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात हम लेके आते हैं। बिहार में जो है आपका समाज राजनीति में अभी तक कहीं ना कहीं मतलब पीछे है, ठीक है। आप एनडीए में शामिल हुई हैं, एनडीए की यात्रा को लेकर के आप अयोध्या तक गई और फिर समाज को मैसेज देने का काम कर रही हैं। राजनीति में भागीदारी आपकी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि समाज के हर एक तबके की भागीदारी राजनीतिक में है। तो किन्नर समुदाय की अभी तक नहीं है। अगर है भी तो वो सिर्फ एक वार्ड पार्षद के इलेक्शन लड़ने तक ही सीमित क्यों नहीं, क्यों है वो एमएलसी और एमएलए का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। इसके लिए पार्टी को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। और कुछ परसेंट सीट या एटलीस्ट एक स्टेट में एक सीट एमएलसी एमएलए का सीट एक सुनिश्चित उनको करना चाहिए पर इलेक्शन, क्योंकि उनको भी मौका देना चाहिए। जो बॉलीवुड में नाच सकते हैं, जो रोडों पर नाच सकते हैं, जो भीख मांग सकते हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। आप उन्हें मौका दे के देखिए। ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोगों ने मांग की है सम्राट जी से कि किन्नर प्रकोष्ठ की जल्द से जल्द स्थापना कराई जाए, ताकि जो पूरे बिहार में किन्नर समाज है उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्रकोष्ठ के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंच पाए कि किन्नर समुदाय के साथ ये प्रॉब्लम है और इस पे गवर्नमेंट काम करे। और उसकी गवर्नमेंट उसके बाद पार्टी उसके लिए कुछ काम भी करे, ताकि कुछ कम्युनिटी में से निकल के नेता पॉलिटिक्स में भी आए, क्योंकि हमारी आवाज़ विधानसभा और संसद तक जाने की भी बहुत आवश्यकता है। सबरंग रिश्ता की एक और मेंबर मोंटी जी हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा, बीजेपी की सरकार बनी, आप लोग यात्रा लेकर के निकले थे, राम जी से मांग के आए थे? जी यही मांगे थे कि हाँ बिहार में एनडीए की सरकार बने और बीजेपी की सरकार आए। क्योंकि बीजेपी की सरकार ही वे कैसी है जो हमारे बारे में सोची सबसे पहले। बीजेपी की सरकार ने हमारे किन्नरों के बारे में सोची, हमें वो शामिल करी अपने पार्टी में, तो काफ़ी ज़्यादा यही अच्छा था। और उसी खुशी में हम लोग सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री बने उनको बधाई देने के लिए यहाँ पे आए थे। बधाई देने आप भी आइए? बिल्कुल बिल्कुल, बधाई दी। हमारी पूरी कम्युनिटी के 50-100 लोग आए थे, ढोल नगीरे बजा के गा के बधाई दिया है, मुलाकात किए हैं। उसके बाद अब हम लोग वापस अपने घर को जा रहे हैं। उम्मीद है कि आगे किन्नर समाज के लिए एक नया सवेरा भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आएगी। अच्छा, इस नई सरकार से हालांकि गठबंधन बहुत पुराना था, बीच में थोड़े दिनों के लिए अलग हुए थे, इस नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकारी से पहले हमारी उम्मीदें हैं कि अभी तक जो हम लोग आवास के लिए भटकते आ रहे हैं, शायद हमारी आवास की इच्छाएं पूरी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट सरकार में हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हमारे पास सब कुछ है, भीख मांग के हम खा लेते हैं, लेकिन घर नहीं है। तो अभी उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पर काम की हैं और आवास मुहैया करवाई। तो शायद उसी पैटर्न पर बिहार गवर्नमेंट भी एक्शन ले और बिहार गवर्नमेंट भी अगर किन्नर समुदाय के बारे में सोचे तो उनको भी आवास मुहैया करा दे। इसके लिए पूरी किन्नर समाज बहुत बहुत आभारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के। लव कुश यात्रा में श्री राम जी के लिए बहुत सारे गीत आप लोग गाए थे, कोई एक गीत?
राम आए हैं तो अंगना सजाए हैं, राम आए हैं तो अंगना सजाए हैं, दीप जला के दिवाली भी मनाए हैं, हम किन्नरों के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं। चलिए, बिहार में बीजेपी को आपने आशीर्वाद अपना दे दिया है, मगही न्यूज़ को कब आशीर्वाद दीजिएगा ये बताइए। ज़रूर, मगही चैनल भी हमेशा हमारा सपोर्ट करती आई है और भगवान से आशीर्वाद है कि जल्द जल्दी ये भी बहुत तरक्की करे, क्योंकि बहुत सारे टाइम बहुत सारे चैनलों ने आवाज़ नहीं उठाई, वहाँ निशिकांत जी आए और मगही चैनल ने हमारी आवाज़ ज़रूर उठाई है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, अद्विका जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ तौर पे बधाई देते हुए बीजेपी को ये मांग की है कि इनका जो समाज है उनकी भी भागीदारी राजनीति में हो, और इनकी एक और मांग है कि कम से कम एक विधानसभा और एक एमएलसी का सीट जो है इनके समाज के लिए आरक्षित किया जाए, ताकि इनका ये भी अपनी आवाज़ को जो है जहां पहुंचाना चाहिए उचित मंच तक पहुंचा सकें। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।